we are going to move 6 MCQs questions. So 6 MCQs questions here. If 3x divided by 5 and plus 3 divided by 5 is equal to x upon 2 and plus 1. Now we are going to find the value of x. हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करके देखनी है. हमने देखनी है कि कौन सी साइड दोनों में बराबर हो सकती है. तो सबसे पहले हमें कोई ज़रूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने की, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देखें, कोई ज़रूरत नहीं इस तरह की चीज़ों को करने की. हमने करना क्या है, बहुत आसान सी चीज़ करेंगे हम कि हम जो वैल्यूज़ गिवन है ना हमारे पास, जो a गिवन है और b गिवन एक्चुअली एंड c इज़ गिवन एंड D ऑप्शन इज आल्सो गिवन. तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसे यहाँ पर पुट करके देखेंगे. देखें अगर हम जो है यहाँ पर 4 पुट करके देखें और 5 देन प्लस 3/5 इज इक्वल टू 4/2 देन प्लस 1. सो 3 4 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 divided by 5 and is equal to, then this is now variable we are going to divide 2 1s are 2 2 2s are 4, this is 2 plus 1 and you know very well about this is a 5. Now we are going to take LCM here. This is a 5 LCM, this is 2 12 plus 3 so this is 3 also, then 15 over 5 is equal to 3, then 3 1s are 3 3 3s are 3, then 3 is equal to 3. It's a very wonderful thing कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया कि यही क्वेश्चंस है, यही हमारे पास आंसर है 4 में, कि जो हमारे पास ए पार्ट इज करेक्ट है. तो डेफिनेटली इसके जो अल्टरनेट हैं तो उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ से हमारे पास सेटिस्फाई हो गया. अगर हमारे पास इस तरह के सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकेंगे. ओके जी, आई होपफुली आपको समझ आया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चंस हियर. सो अब अभी देखिए बेटा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में, क्या कहना चाह रहे हैं. ओके बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें इसे रेडियन फॉर्म में लिखना है. हमें रेडियन फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे इसको, ये बहुत ज़्यादा आसान है. तो अब अभी देखें, अब जो हमारे पास रेडियन फॉर्म है, तो सबसे पहले जो 30 डिग्री गिवन है हमारे पास और जो 15 मिनट गिवन है, तो हमें सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो तभी हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, आपको पता है कि 15 को सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप इसको ज़रा डिवाइड करके देखें, पॉज करें और डिवाइड करें और देखें क्या रिजल्ट आएगा. ओह दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक बताया आपने. 0.25 आया, डिग्री हो गया हमारे पास. तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया. अब हम क्या करेंगे, 30 डिग्री को प्लस करेंगे 0.25 डिग्री के साथ, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा 30.25 डिग्री. अब इस डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में. किस तरह से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट करना. ये 30.5 डिग्री इज इक्वल टू दी 30.25 मल्टीप्लाई बाय आवर 180. ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड द सॉल्व इट. इस तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग. हरी जल्दी से कैलकुलेटर निकालें और सारे बच्चे ज़रा सॉल्व करके दिखाएं इसे किस तरह सॉल्व करेंगे. बेटा बहुत ज़्यादा आसान है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू कि आप लोग इसको सॉल्व ना कर सकें. ठीक है जी बच्चों, बताएं अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, तो क्या रिजल्ट आता है. आपके पास आता है 0.16. पॉइंट्स पर आप 2 नंबर ले सकते हैं, 3 नंबर ले सकते हैं, और देन मल्टीप्लाई बाय पाई आपके पास आ जाएगा. और पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, 3.14, और 3.14 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.527. अब देखें यहाँ पर जो है कौन सा करेक्ट और नियरेस्ट आंसर है. ये देखिए, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है 582 है,
और ये 512 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. दिस इज अ मोर क्लोज एज अप्रोक्सीमेट. दिस इज योर आंसर्स. तो बी सी इज आंसर इज करेक्ट ऑप्शंस. नंबर 8 की तरफ चलते हैं, एमसीक्यूज 8 क्वेश्चंस की तरफ. अब यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं इफ sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट थर्ड क्वाड्रेंट. अभी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है. सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को समझें कि हमारे पास किस तरह से क्वाड्रेंट के अंदर रहकर हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, चीज़ों को किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं. अपने इस चीज़ को देखना है कि हम चीज़ों को किस तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे. अब देखें आपके पास यहाँ पर एक वो होता है XY प्लेन है. हम कहते हैं यहाँ एड शुगर टू कॉफ़ी. जब ये एड शुगर टू कॉफ़ी है तो हमने बताना ये है इसका बेस एंगल जो है, जो साइन थीटा है इज इक्वल टू -1/2 किस पर वैल्यूज पर आता है, हमें ये बताना है यहाँ पर. तो आपको पता है ये इस माइनस साइन कहाँ हो सकता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है. लेकिन यहाँ पे खुद बताया जा रहा है कि थीटा इज नॉट लाई द थर्ड क्वाड्रेंट, इट मीन थीटा लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो हमने क्या बताना है कि इसमें थीटा की वैल्यूज क्या होगी, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होगा, हमने वो बताना है यहाँ पर. तो अब यहाँ देखें अगर हम थीटा जो आपको पता है साइन जो थीटा है वो इज इक्वल टू -1/2 होता है. जब ये -1/2 है तो आपको पता है साइन 30 डिग्री पर क्या होता है, -1/2 होता है. जब हम यहाँ पर आपको पता है 30 डिग्री है, और जब यहाँ लेकिन यहाँ पर जो थीटा होगा वो होगा -30 डिग्री. अब इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे रेडियन, क्योंकि आपको पता है बेस यूनिट जो है एंगल का वो रेडियन होता है, तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आसान सी बात है. पहले आप बताएं थीटा जो है थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे -30 इंटू पाई बाय 180 से 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 6 18, then theta is equal to -π/6. This is our answer. So you know very well this is the correct option, this is not correct, and this is also not correct, and this is also not correct.